हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल वर्ल्ड्स गेन में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कैलेंडुला फ्लावर के प्लांट को सीड से ग्रो कर सकते हैं। साथ ही इस फ्लावर को ग्रो करने के लिए आपको सॉइल मिक्सर क्या लेना है, पॉट का साइज कैसे सिलेक्शन करना है और प्लांट की केयर और क्या क्या फर्टिलाइज़र आपको अपने प्लांट को ग्रो करने के लिए देने हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैलेंडुला फ्लावर प्लांट विंटर का एक फ्लावर प्लांट है। कैलेंडुला काफ़ी कलर एंड डिफरेंट वैरायटी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप कैलेंडुला को सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कैलेंडुला को ग्रो करने का सबसे अच्छा समय। कैलेंडुला को सीड से लगाने का सही समय अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में आप कैलेंडुला को सीड से लगा सकते हैं। साथ ही आप इसके सीड्स को डायरेक्ट गमलों में भी लगा सकते हैं या फिर इसकी सीडलिंग रेडी करने के बाद आप इसको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास कैलेंडुला के यहाँ पे दो हाइब्रिड सीड्स की वैरायटी है। इनको मैं आज अपने गमलों में लगाने वाला हूँ। और अगर आपको ये सीड्स चाहिए तो इनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है विंटर वेजिटेबल एंड फ्लावर सीड्स के लिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे इस वीडियो को देखकर सीड्स को परचेज कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास कैलेंडुला की दो वैरायटी है, एक तो कैलेंडुला ऑरेंज और एक कैलेंडुला मिक्स सीड्स हैं। जो इनकी वैरायटी इनको मैं आज ग्रो करने वाला हूँ। तो सीड्स को ग्रो करने से पहले सबसे पहले हमको सीड्स को उपचारित करना है। तो सीड्स को आप किसी भी फंगिसाइड पाउडर में डालकर उपचारित कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई फंगिसाइड पाउडर नहीं है तो आप लकड़ी की राख से भी सीड्स को उपचारित कर सकते हैं। सीड्स को उपचारित करके लगाने से फ़ायदा ये होगा, अगर आप गमलों में ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो ओवर वाटरिंग करने से आपके सीड्स में फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप डायरेक्ट सीड्स को लगा देते हैं और गमलों में आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो सीड्स में फंगस लगने की प्रॉब्लम ज़्यादा बन जाती है और इससे सीड्स का जर्मिनेशन भी अच्छा नहीं होता है। तो मैं अपने सीड्स को फंगिसाइड पाउडर में डालकर 5 मिनट रखने के बाद अपने सीड्स को अपने गमलों के अंदर लगाने वाला हूँ। और सीड्स मैं आपको गमलों में और सीडलिंग के थ्रू भी लगा के दिखाने वाला हूँ। तो सीडलिंग के थ्रू लगाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए सॉइल मिक्सर क्या लेना है। आपको सीडलिंग ट्रे में अपने प्लांट्स के सीड्स को ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए मिक्सर क्या लेना है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए जो आप सीडलिंग ट्रे ले रहे हैं उसके जो होल्स होते हैं उनके अंदर ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। अगर आपके होल्स के अंदर ड्रेनेज होल नहीं है तो एक बार उसमें होल ज़रूर कर लीजिएगा। अगर ड्रेनेज होल नहीं है, एक्स्ट्रा वाटर होने की वजह से सीड्स हमारे जर्मिनेट नहीं करेंगे और उसमें फंगस की प्रॉब्लम भी लग सकती है। तो इसके लिए मिक्सर क्या लेना है, इसके लिए लेना है देखिए 80% आपको कोकोपीट रखनी है। इसको आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। और 20% आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर आप गोबर की खाद। इन दो मिक्सर को आपको 80% और 20% के रेशो में रखना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको आप अपने सीडलिंग ट्रे के अंदर फिल कर लीजिए। इसको अच्छे से आपको फिल करना है और इसको एक बार जब फिल करेंगे तो इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी मिक्सर है वो हमारे होल्स के अंदर अच्छे से बैठ जाए। तो इसको एक बार मैं प्रेस कर लेता हूँ और प्रेस करने के बाद दोबारा से इसमें मिक्सर को डालता हूँ। और मिक्सर डालने के बाद सिंपल एक काम और कर लेना है आपको, सीड्स लगाने से पहले आपको इसमें एक बार वाटरिंग कर देनी है। सीड्स लगाने से पहले वाटरिंग का फ़ायदा ये होगा जो हमारा मिक्सर है वो अच्छे से उसमें नमी बनी रहेगी। और सीड्स लगाने के बाद सिर्फ हमको हल्की वाटरिंग करनी है, इससे हमारे सीड्स का 100% जर्मिनेशन होगा। साथ ही गमलों के लिए सोइल का मिक्सर कैसे रखना है, इसके लिए लेना है आपको गोबर की खाद अगर आपके पास है, या फिर आप ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। इसका जो परसेंटेज रखना है आपको 20% रखना है। साथ ही आपके पास कोकोपीट है तो उसका परसेंटेज आपको 10% रखना है। इसके बाद बात आती है सोइल की। अगर आपके पास गार्डन सोइल है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास बालुई दोमट मिट्टी है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर गार्डन सोइल आप ले रहे हैं तो आपको रखना है 60%। साथ में आपको सैंड रखना है, सैंड की मात्रा आपको 10% रखनी है। कोकोपीट की मात्रा को सॉइल में मिक्स करने से सॉइल हल्की रहती है जिसकी वजह से रूट जल्दी डेवलप होते हैं। गर्मियों में कोकोपीट के मिक्सर को ज़्यादा रखना होता है क्योंकि गर्मी की वजह से हमारी मिट्टी के अंदर नमी नहीं रहती, जिसकी वजह से हमें कोकोपीट का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। लेकिन विंटर में आप 10% तक कोकोपीट की मात्रा का यूज कर सकते हैं क्योंकि विंटर में पहले ही मौसम में नमी होती है। तो आप 10% ही कोकोपीट का यहाँ पे यूज करें।
साथ में बात आती है, अगर आप अपने प्लांट्स को गमलों में ग्रो कर रहे हैं तो सोइल मिक्सचर में आपको सैंड ज़रूर मिलाना चाहिए। सैंड एक्स्ट्रा वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और साथ में गर्मी के मौसम में क्या होगा, सैंड मिलाने से आपका जो पोट है वो जल्दी से गर्म नहीं होगा। अगर आपकी मिट्टी के अंदर सैंड पहले से ही है, यानी आपकी जो मिट्टी है वो सैंडी सॉइल है, लाइक माउंटेन सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल, तो आप ऐसी सॉइल में सैंड का यूज ना करें। और इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो आपकी सोइल है उसका परसेंटेज आपको 70% कर देना है। 20% आपका वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद रहेगी और 10% आपका कोकोपीट रहेगा। तो इन मिक्सर को आपको लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। सोइल मिक्सर रेडी करने के बाद अब बात आती है गमलों के चयन की। कैलिफोर्निया पॉपी फ्लावर को ग्रो करने के लिए आप मिट्टी, सीमेंट, क्लीन बैग, प्लास्टिक के गमले भी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, जो गमले आप ले रहे हैं उनमें एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकलने के लिए ड्रेनेज होल होना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा वाटर इन होल से बाहर निकल जाए। क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर होने की वजह से प्लांट की जड़ों में फंगस जैसी बीमारी लग जाती है, जिसके कारण पौधा मर जाता है। अब बात आती है कैलेंडुला प्लांट के लिए आपको गमले का साइज़ क्या लेना है। साइज़ आपका प्लांट के साइज़ पे डिपेंड करता है। कैलेंडुला फ्लावर प्लांट का साइज़ 8 इंच से लेकर 15 इंच की हाइट का हो जाता है और ये काफ़ी वाइड मतलब चौड़ा भी फैलता है। तो कैलेंडुला प्लांट के लिए गमलों का साइज़ आपको रखना है 6 से लेकर 12 इंच तक गमले तक आप साइज़ रख सकते हैं। अगर आप कैलेंडुला को डायरेक्ट ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो प्लांट से प्लांट यानी सीड से सीड्स की डिस्टेंस आपको 8 से 9 इंच की दूरी पर आपको सीड्स को लगाना है। अगर आप गमलों में लगा रहे हैं तो आपको गमले में जो डिस्टेंस रखनी है वो 4 से 6 इंच आपको दूरी गमलों में ट्रांसप्लांट करना है। तो जल्दी से मैं अपनी सॉइल को अच्छे से मिक्स करके अपने गमलों में फिल कर लेता हूँ, फिर आपको सीड्स लगा के दिखा देता हूँ कि मैं किस तरीके से यहाँ पे सीड्स को लगाने वाला हूँ। तो सीड्स को फंगिसाइड पाउडर में अच्छी तरह मिलाने के बाद आप देखिए, जो मेरे पास मैंने पोट के अंदर अपने सॉइल भरी थी उसमें मैं डायरेक्ट स्प्रेड करके ही अपने सीड्स को लगाने वाला हूँ। वैसे कैलेंडुला के सीड्स काफ़ी बड़े होते हैं तो आप इनको दूरी पर भी लगा सकते हैं, थोड़ी डिस्टेंस पे आराम से लगा सकते हैं, या फिर सीडलिंग पोट के अंदर, सीडलिंग ट्रे के अंदर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने गमलों के अंदर कैलेंडुला सीड्स को डायरेक्ट ही स्प्रेड करके लगा रहा हूँ। जब ये ग्रोथ करने स्टार्ट हो जाएंगे और उसमें ट्रू लीव निकल जाएंगे तो मैं इनको ट्रांसप्लांट कर दूँगा। तो सीड्स को गमलों में लगाने के बाद अब मैं सॉइल मिक्सर से इस पर एक लेयर बना दूंगा, यानी अपने सीड्स को कवर कर दूंगा। और जो लेयर बनानी है वो 3 से लेकर 5 की साइज़ की ही लेयर बनानी है। इसके ऊपर आपको साइज़ नहीं बनाना है। अगर आप ज़्यादा मोटी लेयर रखे देंगे तो क्या है, सीड्स जर्मिनेट तो करेंगे बट थोड़ा लेट आपको दिखाई देंगे कि उनका जर्मिनेशन थोड़ा लेट सो होगा। तो देखिए, मैंने अपने गमले के अंदर जो सीड्स लगाए थे उसको सॉइल मिक्सर से अच्छी तरह से कवर कर दिया है। अब मैं अपनी दूसरी वैरायटी को यहाँ पे लगा लेता हूँ। सेम तरीके से मैं अपने वैरायटी को गमलों में भी लगा सकता हूँ या फिर दूरी बना के अपने सीड्स को प्लांट कर सकता हूँ अपने गमलों के अंदर। साथ ही में मैं अपने कैलेंडुला प्लांट के मिक्स सीड्स को अपने सीडलिंग ट्रे के अंदर भी लगा के दिखाने वाला हूँ। इसके लिए मुझे अपने सीड्स को सबसे पहले फंगिसाइड पाउडर में अच्छी तरह से उपचारित करना है और उपचारित करने के बाद अपने सीडलिंग ट्रे के अंदर एक एक होल के अंदर एक एक सीड को मैं प्लेस कर दूंगा। प्लेस आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपने कैंची से थोड़ा पहले स्पेस बना के उसके बाद एक टूल से एक एक करके अपने सीड्स को अपने होल के अंदर रख देता हूँ। और उसके बाद जिस सॉइल मिक्सर से मैंने अपने सीडलिंग ट्रे को फिल किया था उसी सॉइल मिक्सर से मैं अपने सीड्स के ऊपर दोबारा से एक बार लेयर बना दूंगा, जिससे सीड्स मेरे सॉइल के अंदर रहें और उनका जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा रहे। तो सीड्स लगाने के बाद अब मुझको अपने गमलों के अंदर और सीडलिंग ट्रे के अंदर वाटरिंग करनी है। जो मुझे सीडलिंग ट्रे के ऊपर वाटरिंग करनी है वो हल्की वाटरिंग करनी है, क्योंकि मैंने पहले भी इस पर वाटरिंग कर दी थी। और अब मैं जो वाटरिंग करने वाला हूँ अपने गमलों के अंदर, और मुझे जो वाटरिंग करनी है वो अच्छे से करनी है। वाटरिंग मुझे बौछार के रूप में यानी स्प्रे के रूप में करनी है। डायरेक्ट आप इसमें पानी नहीं दीजिएगा, नहीं तो आपके सीड्स अपने प्लेस से इधर उधर हिल जाएंगे या फिर एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे जहाँ पे इनका जर्मिनेशन होगा और फिर आपको ट्रांसप्लांट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो गमलों में और सीडलिंग ट्रे पर स्प्रे कर से वाटरिंग करने के बाद अब मैं सिंपल अपने गमलों को और सीडलिंग ट्रे को ऐसे प्लेस पे प्लेस करूँगा जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती होगी। छाए वाले एरिया में मैं इनको प्लेस करूँगा और फिर आपको कुछ दिनों बाद इनकी अपडेट दिखाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं सीड्स को लगे हुए, और जो मैंने सीड्स अपने गमलों के अंदर लगाए थे उनका जर्मिनेशन प्रोसेस काफ़ी अच्छा है। तीसरे दिन ही जो मेरे कुछ सीड्स जर्मिनेट करना स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए दूसरे गमले के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी कुछ सीड्स जर्मिनेट करना स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ दिन बाद आपको इनकी अपडेट दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज सीड्स को लगे हुए पूरे 6 दिन हो चुके हैं।
और लगभग 60% सीड्स जो मैंने गमलों के अंदर लगाए थे वो निकल चुके हैं। काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन प्रोसेस है इनका। देखिए दोनों गमलों के अंदर सीड्स काफ़ी अच्छा जर्मिनेट कर रहे हैं। अब मैं अपने गमलों में हल्की वाटरिंग कर देता हूँ स्प्रे से। तो देखिए यहाँ पे मेरे सीड्स जर्मिनेट करना स्टार्ट हो गए हैं। और अब जब इनमें ट्रू लीव्स निकल जाएगी तो मैं इनको अपने दूसरे गमलों में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। और उसके लिए आपको गमले का साइज क्या लेना है, गमले में सोइल का मिक्सर क्या फिल करना है, सब कुछ जानकारी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। और साथ में मैं आपको पौधों की केयर के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको अपने प्लांट की देखभाल करनी है और उससे कैसे अच्छे फ्लावर लेने हैं। सब कुछ जानकारी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।